दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि 26 स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती थी तो आप लोग कहेंगे नहीं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त जब हमारा देश तो आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब से हम देश में 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले की बात बता दूं मैं आपको कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस पहले मनाते थे। 15 अगस्त 1947 से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। उसका पीछे का कारण यह है कि जब भारत में लोग ब्रिटिश सरकार से परेशान होकर अलग अलग तरह के मूवमेंट और आंदोलन चलाने लगे, तो उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने परेशान होकर भारतीयों से कहा कि हम आपको स्वराज दे देंगे, हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन आप अपना संविधान तो बनाओ। आप जब हम आपको आज़ादी दे देंगे तो आप किसके हित में चलोगे? आप अपना संविधान बनाओ, उसके दौरान हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। तो उसके दौरान मोतीलाल नेहरू जी ने उनसे 5 पॉइंट संविधान में उससे रखे। वो 5 पॉइंट हमारे ये थे कि उन्होंने पहले पॉइंट में लिखा कि डोमिनेशन स्टेट चाहिए हमें, और डोमिनेशन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि हमारा देश आज़ाद तो रहेगा लेकिन उसकी पावर ब्रिटिश सरकार के पास ही रहेगी। तो यह बात मोतीलाल नेहरू जी की उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को यह बात पसंद नहीं आती है। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी मोतीलाल नेहरू जी के विरुद्ध जाकर बोलते हैं कि हमें डोमिनेशन स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इस दौरान जवाहरलाल नेहरू 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जाकर कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे 31 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जाकर अपना झंडा लहरा देते हैं और कहते हैं कि आज से सारे भारत में 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। तो 31 दिसंबर 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के किनारे जाके झंडा लहरा देते हैं, तभी से लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो इस दौरान आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को जो हमारा संविधान बनने लगा था, तो अंग्रेज़ों ने हमें स्वतंत्रता दे दी थी। उस दिन से ही हम 15 अगस्त 1947 से ही हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। भारत के लोगों ने कहा यदि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम जो पूर्व से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, तो उस 26 जनवरी का क्या होगा? तो लोगों ने सोचा, उसके दौरान उसके पश्चात संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद जब 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बन गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने 2 महीने का वेट किया और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को ही हम संविधान को लागू करेंगे, जिससे लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 में आकर 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू करने के दौरान हमारे पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अंतर क्या है? स्वतंत्रता दिवस में ये अंतर है कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर झंडा इस तरह फहराया जाता है कि झंडा नीचे से ऊपर की तरफ फहराया जाता है, क्योंकि इसी ही दिन ब्रिटिश सरकार का झंडा उठाकर हमने अपने इंडिया का झंडा ऊपर लगाया था। और गणतंत्रता दिवस को ओनली झंडा जो लगा होता है उसको वहीं फहराया जाता है, और वो राष्ट्रपति द्वारा फहराया जाता है 26 जनवरी को। तो ये थी हमारी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के बीच में अंतर। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में अंतर क्या है। तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अगली वीडियो आपको देखना है तो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपके लिए अगली वीडियो ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद।